जिनके साथ मिलकर उन्होंने परिवार पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनकी चिंता वहाँ के लिए होनी चाहिए। भाई अफसोस इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं ना। अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा माना होता, भतीजा माना होता, तो क्या पापा के जाने के बाद वो मेरे साथ ऐसा करते? दुख तो इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। बार बार मेरे नाम को लेकर मुझे इस तरीके से बेइज्जत करना, बार बार मेरे ऊपर इस तरीके की बातें करना और ये कहना कि भाई हम खून नहीं है। कैसे खून नहीं है भाई? आप नहीं मानिए अलग बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनसे चिराग पासवान को लेकर सवाल किया तो साफ तौर से पशुपति पारस भड़क गए और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के बारे में बात मत करिए, वो मेरा खून नहीं है। हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी? इसने तो कहा दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है, उसने तो कहा दिया ओपनली। अब इसे लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचते ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि उनके चाचा ने ऐसी बातें कही हैं, तो चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं है, कभी अपना भतीजा उन्होंने नहीं माना और उन्हें दुख इस बात का है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए आपको सुनाते हैं। अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ नहीं आते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। वो अभी जहाँ पर हैं वहाँ की वो चिंता करें। जिनके साथ वो हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने परिवार पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनकी चिंता वहाँ के लिए होनी चाहिए। मेरी चिंता करने के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और हम लोग भाई उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। पर पशुपति पारस ने तो साफ कह दिया कि चिराग पासवान हमारे भतीजा नहीं, हमारे खून नहीं है। भाई अफसोस इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं ना। दिक्कत तो इसी बात की थी। पापा के जाने के बाद परिवार के सबसे बड़े वही थे। ईमानदारी से मुझे बताइए, अगर उन्होंने मुझे अपना माना होता, अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा माना होता, भतीजा माना होता, तो क्या पापा के जाने के बाद वो मेरे साथ ऐसा करते? अगर मैं उनका अपना बेटा होता तो क्या वो ऐसा करते? भाई अगर कहीं पे कोई कठिनाई थी, बैठते ना, समझाते, बात करते। पर इस तरीके से, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, दुख तो इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। आज पापा के जाने के बाद जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुझे धकेल दिया, अगर वो मुझे अपना मानते तो संभवतः शायद वो कभी ऐसा करते नहीं। बट बहरहाल अब इन सब चीज़ों से बहुत आगे मैं निकल चुका हूँ, मेरी पार्टी निकल चुकी है। पर बार बार इन्हीं बातों को कहते रहना, इसका कारण मेरी समझ के परे है कि क्यों इन्हीं बातों को बार बार दोहराया जाता है। भाई आप अपनी पार्टी के कार्यों में लगिए, आप अपने मंत्रालय के कार्यों में लगिए। बार बार मेरे नाम को लेकर मुझे इस तरीके से बेइज्जत करना, बार बार मेरे ऊपर इस तरीके की बातें करना, मैंने आज तक पिछले 2 सालों में आप देख लीजिए ना, मैंने उनके बारे में कभी कुछ कहा ना कभी कुछ बोला। पर उन्होंने हमेशा समय समय पर रह कर जिस तरीके से मुझे अपमानित करने का, मेरे परिवार के बारे में बातें करने का, भाई आज की तारीख में एक बड़ी जिम्मेदारी है केंद्रीय मंत्री के तौर पर आपके पास। उन जिम्मेदारियों को आप निभाइए। एक सांसद के तौर पर आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। पर बार बार मेरे बारे में बातें करना, मेरे परिवार के बारे में बोलना और ये कहना कि भाई हम खून नहीं है। कैसे खून नहीं है भाई? आप नहीं मानिए अलग बात है, आप नहीं मानिए अलग बात है। पर एक परिवार का हिस्सा होने के बाद ये कहना कि वो मेरा खून नहीं है, हमारे खून में फ़र्क है। भाई आप मेरे पिता के भाई हैं ना, उसको तो कोई नहीं झुटला सकता। आप मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, पर आप मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं और इस तरीके से कहना कि वो मेरा खून नहीं है, मैं उसे अपना भतीजा नहीं मानता,
गलत है, पर ठीक है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।